महाराष्ट्र में शिक्षा को लेकर कई बयान सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक बयान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उनका सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो शिक्षा का स्तर है वो चिंताजनक होता जा रहा है और मराठी स्कूल बंद हो रहे हैं। नासिक में जो कुंभ मेला हो रहा है उसका थोड़ा सा पैसा अगर इस विभाग पर खर्च किया जाए तो शिक्षा का स्तर सुधर सकता है। और ऐसे ही कई महाराष्ट्र में राजनीतिक मुद्दे हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं बीजेपी के नेता राम कदम जी। सर, कैसे देखते हैं इस बयान को? सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस खुद इस तरीके का जो एक बयान है शिक्षा को लेकर महाराष्ट्र के स्तर को उसको दे रहे हैं, आप कैसे देखते हैं इसको? संविधान के तहत देश की सर्वोच्च न्यायपालिका के न्यायाधीश के किसी बयान पर टिप्पणी करना उचित नहीं होता, पर कांग्रेस दल ने भी इसे ओछी राजनीति का मुद्दा बनाया है, वह दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो कांग्रेस के सरकार के कार्यकाल में शिक्षा पर जितना प्रतिशत खर्च होता था उससे 5 गुना अधिक खर्च शिक्षा पर महाराष्ट्र की सरकार कर रही है। पर ये कौन सा तरीका है? श्रद्धा आस्था का वहां करोड़ों करोड़ों लोगों का सैलाब उमड़ेगा। देश से नहीं सारे विश्व से वहां लोग आएंगे। सनातन हिंदू धर्म का बरसों से चलता हुआ यह महाकुंभ है और वहां पर डेवलपमेंट, सारी सड़कों का निर्माण, अलग अलग वहां पे नदियों का विस्तारीकरण, ये सारा क्या डेवलपमेंट नहीं है? ऐसे इंफ्रा का तुम विरोध करोगे? शिक्षा का स्थान अपनी जगह पे है, हम 5 गुना ज्यादा खर्च करेंगे और करेंगे, पर उसको लेकर के तुम अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस ही अगर हिंदुओं के इस महाकुंभ को विरोध कर रही है, इनका पूरी तरह से घोर हिंदू विरोधी चेहरा है। फिर अयोध्या का राम मंदिर हो, उसे भी कांग्रेस का विरोध, खुलकर के बोलने की हिम्मत नहीं, इसके लिए अप्रत्यक्ष रूप से महाकुंभ को विरोध कर रहे हैं। अगर महाकुंभ और हिंदू धर्म और सनातनी ये धर्म की ये जो रीति रिवाज है, अगर कांग्रेस दल को खटकती है तो चुनाव नजदीक आने के बाद क्यों जनेऊ पहनने का नाटक करते हो? क्यों मंदिर में जाते हो वहां नौटंकी करते हो? कांग्रेस ने यदि महाकुंभ को इस प्रकार से विरोध किया तो आने वाले भविष्य के चुनाव में हिंदू भाई उन्हें जनेऊ पहनने की नौटंकी करने नहीं देगा, मंदिरों में भी घुसने नहीं देगा। सर, इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक फैसला आया है जिसमें उन्होंने हिजाब पर एक फैसला दिया था, जिसका विरोध असदुद्दीन ओवैसी इन्होंने किया है और टिप्पणी करते हुए कि कोर्ट कौन होता है इस पर फैसला देने वाला? न्यायपालिका के किसी भी फैसले पर यदि ओवैसी हो या और कोई हो, वो इस प्रकार से अपमानित करे, इस प्रकार की बयानबाजी, ये अहंकारपूर्ण बयानबाजी है। तो हमारी तो मांग है कि न्यायपालिका सुमोटो ऐसे व्यक्ति पर मुकदमा दर्ज करे। न्यायपालिका के बयान पर इस प्रकार से अवमानजनक शब्दों का प्रयोग ऐसे लोगों की जगह जेल के सलाखों के पीछे की है। न्यायपालिका का अवमान है, संविधान का अवमान है, और संविधान का अवमान इस देश का अवमान है। अगर तुम्हें न्यायपालिका का, संविधान के तहत जो न्यायपालिका है उसका फैसला मंजूर नहीं है तो तुम इस देश में रहने के लायक नहीं हो। कोई व्यक्ति विशेष न्यायपालिका के ऊपर नहीं हो सकता। तो ओवैसी कौन होते हैं? सर, एक चर्चा का मुद्दा बना हुआ है कि कृति सेनन का एक ऐड आया है जिसमें उन्होंने कुछ कपड़े पहने थे, उसको लेकर भाजपा नेता कंगना रनौत ने टिप्पणी की थी। अब राहुल गांधी कृति सेनन के समर्थन में उतरे हैं। देखिए, कौन क्या खाए और कौन क्या पहने, ये हर व्यक्ति विशेष का निजी फैसला है, उसका निजी अधिकार है। पर सामाजिक जीवन में हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि किसी मौत के पश्चात किसी के घर हम सांत्वना देने जाते हैं तो सफेद वस्त्रों का प्रयोग होता है। श्रद्धा आस्था, मंदिर में जाते हैं तो वहां पर अपना पहनावा, एक अलग पहनावा होता है। तो मंदिर में जाते समय पार्टी के कपड़े कोई नहीं पहनता और पार्टी में जाते समय सांत्वना के कपड़े कोई पहनता नहीं। ये तो हर व्यक्ति की अपने विचारधारा पे और बुद्धिमत्ता पर निर्भर करता है। रहा सवाल कौन क्या पहने, ये उसका निजी अधिकार जरूर है,
पर किसी व्यक्ति विशेष की रीति रिवाजों को लेकर, धर्म की रूढ़ी परंपराओं को लेकर, अपने पहनावे के कारण यदि किसी की श्रद्धा आस्था अगर आहत होती है तो इसका समर्थन कैसे हो सकता है। पर आमतौर पर फिल्मी जगत में देखा गया है कि ओछी पब्लिसिटी पाने के लिए जानबूझ करके ऐसा इस प्रकार से कंट्रोवर्शियल बातें करते हैं, तो ये ओछी पब्लिसिटी के आड़ में आप किसी की श्रद्धा आस्था आहत नहीं कर सकते। राहुल गांधी कृत्य शरण का समर्थन कर रहे हैं। राहुल गांधी घोर हिंदू विरोधी हैं। इसके लिए अयोध्या के राम मंदिर से लेकर महाकुंभ तक और महाकुंभ से लेकर सनातनी हिंदू धर्म के भगवे को भगवा आतंकवाद कहने तक, ये सारे राहुल गांधी और उनके दल के ही सारे पैत्र हैं। तो इसके लिए उनका हिंदू विरोधी चेहरा फिर से सामने आता है। पुनः कहूंगा, पहनावे के हक में हम हनन नहीं करेंगे। पहनावा हर व्यक्ति विशेष का अधिकार है, पर सामाजिक जीवन में रहते समय किसी भी श्रद्धा के, किसी के आस्था का हमने सम्मान करना चाहिए। सर, शिवसेना यूबीटी के नेता हैं संजय राउत, उनका एक बड़ा बयान आया है, खास करके जो आपकी राष्ट्रीय मंत्रिमंडल है, कार्यकारिणी है, उसको लेकर उन्होंने कहा है कि बीजेपी राहुल गांधी से डरी हुई है, उनकी वजह से कई चेहरे बीजेपी को बदलने पड़े और खास करके मंत्रिमंडल में केंद्र के एकाध अगर नेता छोड़ दिया तो कोई नेता मंत्री रहने के लायक नहीं है। उजड़े हुए खेत के मालिक हैं, इन्हें खुद का घर देखा नहीं जाता, खुद का घर पूरा बर्बाद होगा, कोई बचा ही नहीं, और ये दूसरों के बारे में पंचायत कर रहे हैं। हमारे दल की पंचायत करने की कोई आवश्यकता नहीं। उबाटा के नेता अगर पंचायत ही करने तो खुद की पंचायत करे कि उनका नेता अभी भी एयर कंडीशन बंगला छोड़ करके बाहर नहीं आता। उनके बचे कुछ सांसद विधायक कभी भी उनको छोड़ करके चले जाए, इस प्रकार की स्थिति है। और इसका पूरा श्रेय श्रीमान संजय राउत जी को जाता है। मान करके चलो, सुपारी लेकर के उन्होंने उबाटा के सारे लोग खुद होकर के भेज दिए इधर उधर, इस प्रकार की स्थिति है। आपको क्या पता, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सारे विश्व ने भारत को विश्व गुरु करके स्वीकारा है। ये मोदी जी के सरकार का रूप है। आदरणीय अमित शाह जी के मजबूत नेतृत्व के कारण भारत में जो नक्सलवाद था उसे पूरी तरह से काबू में रखा गया, उसे समाप्त कर दिया। ये आदरणीय अमित शाह जी का अपना कर्मठता है। तो इसके लिए भाजपा का हर कर्मठ कार्यकर्ता और नेता ये देश के लिए मर मिटता है, मां भारती के लिए त्यागपूर्ण समर्पित जीवन जीता है। और संजय राउत की तरह उद्धव ठाकरे की नौकरी नहीं करता। सर, अमित शाह जी को लेकर भी उन्होंने एक बयान दिया है कि अमित शाह जी अब किसी के गुड बुक्स में नहीं है, खुद नरेंद्र मोदी जी के गुड बुक्स में वो नहीं है। नरेंद्र मोदी जी खुद अमित शाह के साथ काम नहीं करना चाहते, वो उन्हें देखना नहीं चाहते। ये सब जब हताश आदमी हो जाता है और हताश होने के बाद भविष्य में भी होने वाली निराशा, तो हताशा निराशा के बाद दिमागी संतुलन खो जाता है। और हमने इसके पूर्व भी कहा है कि उबाटा के सभी नेता, इनके लिए महाराष्ट्र की सरकार मुफ्त में इनका दिमागी इलाज करेगी और उसमें सबसे पहले संजय राउत जी को एडमिट करने की आवश्यकता है। बिल्कुल बेबुनियादी बातें जिसे कोई तर्क नहीं, दूर दूर तक सत्य नहीं, पर ऐसी भ्रमित बातें बोलकर वो प्रयास कर रहे हैं कि और कुछ भ्रम फैलाया जा सकता है। पर उनको ये पता होना चाहिए ये बेजोड़ जोड़ है, ये कितनी भी किसी ने भी हिम्मत की टूटेगा नहीं। बिल्कुल। तो संजय राउत और शिवसेना यूबीटी पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि इनका दिमागी इलाज कराने की जरूरत है और जनता ही दिमागी इलाज करेगी। और साथ ही राहुल गांधी पर भी बयान देते हुए कहा है कि उनका जो हिंदुत्व है वो एक दिखावे का हिंदुत्व है जो चुनाव आते ही जाग जाता है। अब देखना होगा कांग्रेस इस पर अपनी क्या राय देती है और उनके नेता इस पर क्या अपनी बयानबाजी करते हैं। कैमरामैन सचिन सावंत के साथ दीपेश त्रिपाठी, मुंबई, आज तक।